के कुलगाम में 8वें दिन भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक अखल के जंगलों में कई आतंकियों के छुपे होने की खबर है। यह ऑपरेशन कश्मीर घाटी के सबसे लंबे एंटी टेरर ऑपरेशन में से एक है, जिसमें 8000 जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी महीने की 1 अगस्त को शुरू हुआ था ये एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। अब तक 5 जवान घायल भी बताए जाते हैं। तो अब तक 3 आतंकी ढेर हुए हैं और 5 जवान भी घायल हुए हैं। और 1 अगस्त यानी आज ही के दिन, जुमे के दिन यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, पिछले जुमे को, और आज 8वां दिन इस ऑपरेशन का है, इस इनकाउंटर का है। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है और इसकी वजह से ये काफ़ी दुश्वार इनकाउंटर और ऑपरेशन है। दुर्गम रास्ता है, यहाँ पर आतंकी छुपे हो सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि कई और आतंकी अभी हैं, क्योंकि पहले ही 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। 1 आतंकी की बाकायदा बॉडी भी मिली है। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी भी ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं। वहीं कल डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी वीके बिरडी ने भी एनकाउंटर का साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हालात की समीक्षा की और अधिकारियों से उन्हें एनकाउंटर को लेकर हर जानकारी दी गई है। और चलिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए हैं इस एनकाउंटर पर। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, आज आप देखिए कि इस एनकाउंटर का 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले जुमे को आज ही के दिन ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और आज 8 दिन इस एनकाउंटर को हो चुके हैं। बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि आज बराबर लास्ट फ्राइडे की अगर हम बात करें तो आज फ्राइडे है, 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन से लगातार ये एनकाउंटर जारी हैं और वक्फे वक्फे पे हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, पल पल की खबर पहुंचा रही है। और इसमें अभी ये तफसील है कि ये 8 दिन से ये एनकाउंटर जारी है, लंबा एनकाउंटर है अब तक का। और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज, अगर फॉरेस्ट्स की बात करें, अखाल फॉरेस्ट्स की बात करें, तो एक लंबा चौड़ा एनकाउंटर है अब तक का। और फिलहाल जैसा कि हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं, जराये के मुताबिक फिलहाल 1 मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है और कुछ फौजी जवान जो हैं इसमें जख्मी हो गए हैं इस एनकाउंटर में। लगातार एनकाउंटर जो है बदस्तूर जारी है। कल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, एहलकारों को ब्रीफ किया और कुल मिलाकर ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। और जैसा कि जराये से हमें पता चला है कि ये कुछ और दिन चल सकता है ये एनकाउंटर। और अंडर अनलेस की इसमें जितने भी मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज ना किया जाए, तब तक ये एनकाउंटर जो है अभी चल रहा है और वक्फे वक्फे पे फायरिंग। जरूर बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में कई हजार जवानों को एक तरह से लगाया गया है। कई हजार जवान, चाहे पैरा कमांडोज की बात करें और इसके अलावा आप देखिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। यानी बड़े पैमाने पर इस एनकाउंटर को और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। पहले दिन से ही चूंकि ये एनकाउंटर जो ही शुरू हुआ तो इसमें काफी कमक बुलाई गई थी फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, लेकिन उसके बाद जो दिन गुजरता गया तो एंड उसी मुताबिक जो है एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय की गई। यहाँ पे पूरे जंगलात का मुहासरा किया गया और एडिशनल पैरा कमांडोज, उसके साथ साथ जितने भी ट्रेंड फौजी जवान हैं उनको इस मिशन पे जो है वो लगा दिया गया है। और अब तक ये मिशन जो है, अब तक ये एनकाउंटर चूंकि जारी है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि ये जल्द से जल्द ये इनकाउंटर भी खत्म हो और जितने भी छुपे मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और कोशिश ये रही इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की, फौज की एक क्लीन एंड नीट ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाए। हालांकि आपने खुद भी बताया काफी कमक बुलाई गई है यकीनी तौर पे। चलिए जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी लेते रहेंगे। पिछले 8 दिनों से ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सबसे लंबा एनकाउंटर बताया जा रहा है अब तक। और साल 2025 में ये सबसे लंबा ऑपरेशन है और एनकाउंटर है जो चल रहा है। पिछले जुमे को यानी 1 अगस्त को शुरू हुआ था और आज 8वें दिन में ये एनकाउंटर दाखिल हो गया है।